बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तैमूर अली और आप देख रहे हैं तैमूर अदा टीवी। जब से पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे दूसरे मुस्लिम ममालिक में टेलीविज़न का निज़ाम शुरू हुआ है, इंटरनेट, केबल डिश के ज़रिए, मुख्तलिफ़ कैसेट्स या सीडियों के ज़रिए, तो हम मुसलमानों तक ड्रामों, कार्टूनों और फिल्मों का एक ऐसा निज़ाम पहुंचाया गया है कि हम हकीकी ज़िंदगी अपने रियल हीरोज़ को छोड़कर एक फर्जी और झूठे हीरोज़ को अपना मेंटोर समझने लगे। हमारा हमसाया मुल्क भारत, इसने भी अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री, कार्टून इंडस्ट्री से हमारे माहौल को इस कदर अपने इन्हीं ड्रामों और फिल्मों से कंट्रोल में कर लिया कि हमारे छोटे बच्चों में कोई ऐसा नहीं जो इन नॉन मुस्लिम्स की फिल्मों, ड्रामों और कार्टूनों में बजने वाली मंदिर की घंटियों से आगाह नहीं। और यहाँ तक कि इन फर्जी किरदारों के ड्रेसेस तक भी हमारे बच्चों ने पहन लिए हैं। ये तमाम फर्जी और झूठे किरदार हमारे घरों में हीरोज़ की तरह रहे हैं। ये हीरोज़ बॉलीवुड के किरदार छोटे भीम की सूरत में, शिवाजी की सूरत में और इसी तरह हॉलीवुड की तरफ से किरदार चार्ली चैपलिन की सूरत में हमारे और हमारे बच्चों के जहनों पर सवार रहते आए हैं और हम भी इन्हीं के साथ बड़े हुए। इसके अलावा अगर बॉलीवुड की बात करें तो पद्मावती, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को एक गुंडे की सूरत में पेश किया जाता है, पानीपत जिसके खिलाफ अफगानिस्तान में भी मुजाहरे किए गए हैं। अब हॉलीवुड के ड्रामों और फिल्मों की ट्राई को देखें, 300 को देख लें, इसमें ब्रेव हार्ट्स को देख लें। इसी तरह बॉलीवुड को देखें तो बाहुबली फ़िल्म, जो इनकी आज तक की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फ़िल्म है, इसमें क्या दिखाया गया है, कौन से वो नारे हैं, किस मज़हब को प्रमोट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ जय श्री राम और भगवान की जय हो रही होती है। और इसी तरह अगर हॉलीवुड की बात करें तो वो जंगे अजीम अव्वल पर फिल्में बना रहे हैं, दोम पर बना रहे हैं। इनमें कत्लो गारत, झूठ और फ्रॉड जैसी चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। ये लोग क्या चीज़ सामने ले आ रहे होते हैं कि वो अपना मज़हब, अपनी स्लेब, अपना क्रॉस नहीं फैला रहे। और बॉलीवुड में देखें तो भगवान के नारे लग रहे हैं। तो अगर इससे इनका धर्म फैल रहा है और टेररिज्म नहीं फैल रहा, इसी तरह से हॉलीवुड की फिल्मों में जीसस से मज़हब फैल रहा है और कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो इस्लामिक ड्रामों और फिल्मों के ख़िलाफ़ क्यों गैर मुस्लिम और हमारे अपने मुसलमान बड़े बुज़ुर्ग वालिदैन आवाज़ उठाते हैं? क्यों हमारे मुसलमान हीरोज़ के ख़िलाफ़ बोला जाता है? अगर नॉन मुस्लिम करें तो ठीक और हम मुसलमान करें तो गलत। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये है कि मगरबी दुनिया से कुछ भी इंपोर्ट हो के आता है तो वो हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, इस पर कोई एतराज़ नहीं हो रहा होता, बल्कि हमारे बड़े खुशी से बता रहे होते हैं कि माशाअल्लाह आज हमारे बच्चों ने भगवान की फ़लाँ मूवी देखी। इन फिल्मों में हमारे इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही होती हैं, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बोला जा रहा होता है, हमारे हीरोज़ को गुंडे कहा जा रहा होता है। लेकिन हम अपने मोबाइलों पर स्टेटस लगाते नहीं थकते कि आई एम वाचिंग पद्मावती, बाहुबली विद ईटिंग पॉपकॉर्न एंड ड्रिंकिंग पेप्सी। इन पर 5-5, 6-6 हज़ार तक लाइक्स मिल रहे होते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम उन फिल्मों को देखते हैं जिनमें पाकिस्तान मुर्दाबाद, लाहौरी गुंडे कहा गया है। हम इन चीज़ों को बड़े मज़े से देख रहे होते हैं। ना हमें और ना ही हमारे बड़ों को इन चीज़ों का एहसास है कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। ये नहीं कि हम मुसलमानों को ये चीज़ नहीं समझ आती, हम में से बहुत बड़ा तबका इस चीज़ को अच्छी तरह समझता है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास मीडिया ही बदकिस्मती से हमें झूठ और फहाशी की तरफ ले जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी तारीख़, अपने इस्लाम और अपने हकीकी हीरोज़ से दूर हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद हमारी बेहिसी देखें कि जब के गाज़ी अर्तगल, जिसमें एक नौजवान है जो अपनी जिद्दोजहद, अपनी अज़मत से और अपने जिहाद से एक नई अम्पायर की बेस डालता है, खिलाफत उस्मानिया यानी ऑटोमन अम्पायर, तो इससे हम अपनी नौजवान नस्ल और बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वो ड्रामा है जो हमें अपने बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को दिखाना चाहिए, ताकि मैं समझता हूँ स्पाइडरमैन, बैटमैन, शिवा, छोटा भीम और एक्स मैन की जगह अगर गाज़ी अर्तगल हमारे घर में ज़िंदा होता है एक किरदार की सूरत में, बच्चों के हीरो की सूरत में, तो यकीन करें हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें फहाशी, झूठ, बदकिरदारी
دھوکہ دہی اور جھوٹے مغربی کلچر سے بچ جائے گی اور اسلام کی طرف راغب ہوگی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے والوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور تیمور آدھار ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔